कहानी की शुरुआत एक बहुत खतरनाक जंगल से होती है, जहां इंडियाना जोन्स एक लोकल आदमी के साथ एक सोने की मूर्ति ढूंढने आया होता है। जब जोन्स मैप चेक कर रहा होता है तो अचानक एक आदमी पीछे से उस पर गन तान देता है। जोन्स तुरंत अपनी रस्सी निकालता है और आदमी की गन गिरा देता है, जिसके बाद आदमी वहां से भाग जाता है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ इंडियाना जोन्स अकेला नहीं है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक गुफा मिलती है। लोकल आदमी जोन्स को अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अंदर गया वह जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन जोन्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोनों अंदर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आदमी देखता है कि जोन्स की पीठ पर कुछ स्पाइडर्स हैं। जोन्स बिल्कुल नहीं डरता और उन्हें नीचे गिरा देता है। लेकिन जब आदमी पीछे से मुड़ता है तो उसकी कमर पर बहुत सारे स्पाइडर होते हैं। जोन्स शांति से काम लेता है और सबको नीचे गिरा देता है। थोड़ा आगे आने पर रास्ते में उन्हें एक गड्ढा मिलता है, जहां से दोनों जोन्स की रस्सी की मदद से दूसरी तरफ जाते हैं। थोड़ा आगे आने पर जोन्स को रोशनी दिखती है और वह आदमी को रुकने को कहता है। जोन्स हाथ रोशनी पर करता है और उसी पल दीवार के अंदर से एक ट्रैप निकलता है, जिसमें पहले से एक आदमी मरा होता है। दोनों बचते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली उन्हें सोने की मूर्ति दिख जाती है। उसे देखकर आदमी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जोन्स उसे रोक देता है। आदमी कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों? रास्ता तो बिल्कुल साफ है। जोन्स कहता है, यही तो प्रॉब्लम है। जोन्स नीचे देखता है तो उसे एक निशान दिखता है। जब वह उसे दबाता है तो दीवार से एक नुकीली चीज निकलती है। इसके बाद जोन्स बड़े आराम से उन निशानों से बचते हुए आगे बढ़ता है और किसी तरह सोने की मूर्ति तक पहुंच जाता है। जोन्स अपने बैग से एक भारी चीज निकालता है और जैसे ही मूर्ति उठाता है उस चीज को उस जगह रख देता है। फाइनली मूर्ति को हाथ में पकड़ने पर जोन्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही जोन्स जाने लगता है, पीछे से जगह टूटने लगती है। जोन्स समझ जाता है कि अब उसे भागना ही होगा, इसलिए वह तेजी से भागता है और आगे बढ़ने लगता है। आदमी रस्सी की मदद से गड्ढा पार कर लेता है, जबकि जोन्स पीछे ही होता है। जोन्स आदमी से रस्सी मांगता है, लेकिन आदमी कहता है, पहले मुझे मूर्ति दो। जोन्स को आदमी पर भरोसा तो नहीं होता, पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। जोन्स उसे मूर्ति देता है और रस्सी मांगता है, लेकिन आदमी बिना रस्सी दिए वहां से भाग जाता है। पूरी जगह टूट रही होती है, इसलिए जोन्स जंप लगा लेता है और एक रस्सी को पकड़ लेता है। उसी वक्त सामने दरवाजा भी बंद होने लगता है, लेकिन जोन्स आखिरी वक्त पर दूसरी तरफ आ जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि आदमी एक ट्रैप में फंसकर मर गया है और मूर्ति नीचे पड़ी है। जोन्स मूर्ति उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बड़ा गोल पत्थर उसके पीछे आने लगता है। जोन्स तेजी से भागता है और गुफा से बाहर निकल जाता है और पत्थर अंदर ही रुक जाता है। लेकिन जैसे ही जोन्स ऊपर देखता है तो वहां उसे बहुत सारे जंगली लोग उसे घेरे हुए दिखते हैं, जिनके साथ बेलोक नाम का एक आदमी होता है। असल में बेलोक भी इंडियाना जोन्स की तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वह भी पुरानी चीजें ढूंढता है। लेकिन बेलोक जोन्स की तरह इन चीजों को म्यूजियम में नहीं रखना चाहता, बल्कि वह तो ये सब बेचने के लिए ढूंढता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इसके बाद वह जोन्स से मूर्ति लेता है और उसकी मदद से जंगलियों को कंट्रोल कर लेता है। और इसी का मौका देखकर जोन्स वहां से भाग जाता है, जिस पर बेलोक जंगलियों को उसे मारने भेज देता है। अब जोन्स आगे आगे होता है और जंगली पीछे पीछे। भागते भागते जोन्स एक नदी के करीब पहुंचता है, जहां उसका साथी प्लेन के साथ इंतजार कर रहा होता है। जब वह जोन्स को देखता है तो जल्दी से प्लेन स्टार्ट करने लगता है। जोन्स एक पेड़ की टहनी को पकड़ता है और नदी में कूद जाता है। जंगली पीछे से अपने हथियार चलाते हैं, लेकिन जोन्स उनसे बचकर प्लेन में बैठ जाता है और उसका साथी प्लेन उड़ा देता है। तभी जोन्स की नजर एक सांप पर पड़ती है जो उसकी सीट में होता है। ये देखकर जोन्स डर जाता है, क्योंकि सांप से जोन्स को बहुत डर लगता है और वह साथी को कहता है, मेरी सीट में एक सांप है। जिस पर साथी कहता है, फिक्र मत करो, ये मेरा पालतू सांप है, काटेगा नहीं। अगले दिन जोन्स बच्चों को कॉलेज में आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा होता है। असल में जोन्स दिन में एक सीधा साधा कॉलेज प्रोफेसर है जो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी पढ़ाता है, पर पार्ट टाइम में खतरनाक एडवेंचर्स पर जाता है, पुरानी खोई हुई चीजें ढूंढने, ताकि उन्हें म्यूजियम में रख सके। क्लास खत्म होने के बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिसर जोन्स से मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्मार्ट आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। ऑफिसर जोन्स को बताते हैं कि हिटलर ने अपने लोगों को इजिप्ट के शहर टैनिस में भेजा है और वह वहां एक बॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसका नाम आर्क ऑफ द कवेनेंट है। असल में यह बॉक्स जीसस के जमाने का है और इसके अंदर जादुई पावर्स हैं, और यह बॉक्स जिसके पास भी होगा वह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, और इसीलिए हिटलर उसे ढूंढ रहा है। इसीलिए वे जोन्स के पास आते हैं ताकि वह हिटलर से पहले उस बॉक्स को ढूंढ कर ला सके। जोन्स भी यह काम करने के लिए राजी हो जाता है,
क्योंकि उसका भी यह बॉक्स ढूंढना सपना होता है। सालों पहले वह अपने टीचर एबनेर रेवनवुड के साथ इसकी तलाश में निकला था, पर फिर दोनों के बीच किसी वजह से दरार आ गई और दोनों अलग हो गए, जिसके बाद जोन्स ने भी बॉक्स को ढूंढना बंद कर दिया। इसके बाद जोन्स एक प्लेन में बैठकर नेपाल की तरफ जाता है। इसके बाद हम मैरियन नाम की एक बिंदास लड़की को देखते हैं, जिसने अपने ही बार में एक आदमी के साथ शराब पीने की शर्त लगा रखी होती है। मैरियन अपनी ड्रिंक उठाती है और बिना बेहोश हुए पी लेती है। इससे पहले भी वह बहुत सारी ड्रिंक पी चुकी होती है। इसके बाद आदमी की बारी आती है और वह जैसे ही ड्रिंक पीता है तो बेहोश हो जाता है, जिससे मैरियन शर्त जीत जाती है। जब सब बार से चले जाते हैं तो जोन्स वहां आता है। उसे देखते ही मैरियन गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। असल में मैरियन जोन्स के टीचर एबनेर की बेटी है। 10 साल पहले जोन्स और मैरियन के बीच चक्कर था, जिसका एबनेर को पता चल गया और इसी वजह से जोन्स और एबनेर दूर हो गए। और इसी वजह से मैरियन भी जोन्स से गुस्सा होती है, क्योंकि वह उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन जिस वक्त दोनों का अफेयर था तब मैरियन की उम्र काफी कम थी, इसलिए जोन्स भी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद जोन्स मैरियन से एबनेर के बारे में पूछता है, जिस पर मैरियन बताती है कि वह 1 साल पहले मर चुका है। इससे जोन्स को काफी दुख होता है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वह मैरियन से एबनेर का एक लॉकेट मांगता है, जिसका नाम स्टाफ ऑफ रे हेडपीस होता है। असल में एबनेर ने अपनी पूरी जिंदगी उस बॉक्स को ढूंढने में लगा दी थी, और एक वक्त जब वह इजिप्ट में था तो उसे वह लॉकेट मिला था। असल में इजिप्ट के शहर तानिस में एक रूम छुपा है, जिसका नाम मैप रूम। इस रूम के अंदर पूरे तानिस शहर का नक्शा बना हुआ है, और उस लॉकेट को एक छड़ी में रखकर जब एक खास जगह पर रखा जाएगा तो सूरज की रोशनी उस लॉकेट में से होकर शहर की एक जगह पर पड़ेगी, और उसी जगह पर वह बॉक्स होगा। जोन्स को पता होता है कि एबनेर के पास वह लॉकेट है, इसीलिए वह यहाँ आया होता है। मैरियन अंदर से अभी भी जोन्स को पसंद करती है, इसीलिए वह उसे कहती है, मेरे पास अभी लॉकेट नहीं है, कल आना और ले जाना। इसके बाद जोन्स वहां से चला जाता है। जोन्स के जाने के बाद मैरियन अपनी शर्ट से वह लॉकेट निकालती है। असल में लॉकेट मैरियन के पास ही था, पर वह जोन्स को दोबारा देखना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे कल फिर से आने को कहा। जब मैरियन लॉकेट को देख रही होती है तो तभी वहां अर्नोल्ड नाम का एक आदमी, जो हिटलर के लिए काम करता है, अपने साथियों के साथ आ जाता है। मैरियन उसे कहती है, बार बंद हो गई है, जिस पर अर्नोल्ड कहता है, मैं उसके लिए नहीं आया, और मैरियन से लॉकेट मांगता है। लेकिन मैरियन कहती है वह मेरे पास नहीं है, और उन्हें वहां से दफा होने को कहती है। इससे अर्नोल्ड को गुस्सा आ जाता है और उसके आदमी मैरियन को पकड़ लेते हैं, और इसी बीच लॉकेट नीचे गिर जाता है। अर्नोल्ड एक जलता हुआ लोहा लेता है और मैरियन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर मैरियन पूरी तरह डर जाती है। अर्नोल्ड मैरियन के करीब जाता है, पर इससे पहले कि वह मैरियन का चेहरा जला पाए, जोन्स अपनी रस्सी से उसे खींच लेता है और उन सब पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे बार में आग लग जाती है। इसी बीच मैरियन भी उनके हाथों से छूट जाती है। जब जोन्स अर्नोल्ड के साथियों के साथ लड़ रहा होता है तो अर्नोल्ड की नजर लॉकेट पर पड़ती है। वह बिना सोचे उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकेट जलने की वजह से गर्म हो गया होता है, जिससे अर्नोल्ड को बहुत दर्द होता है और वह लॉकेट को छोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है। जोन्स अकेला ही सबको मार देता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर गन तान देता है, पर उसे भी पीछे से मैरियन गोली मार देती है। मैरियन की नजर लॉकेट पर पड़ती है, जिसे वह उठा लेती है। दोनों बाहर आते हैं और बार जल जाता है। अब मैरियन के पास करने के लिए कुछ और नहीं होता, इसीलिए वह भी जोन्स के साथ जाने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों कायरो पहुंचते हैं, जहां जोन्स अपने पुराने दोस्त सल्लाह से मिलता है। सल्लाह जोन्स को बताता है कि उसका दुश्मन बेलोग भी हिटलर के साथ मिल गया है और वह बॉक्स ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है। वह कहता है उन्हें वह जगह मिल गई है जहां वह बॉक्स है और उन्होंने वहां खुदाई शुरू कर दी है। मैरियन को वहां एक बंदर मिलता है जो उस पर चढ़ जाता है और मैरियन भी उसे अपने साथ रख लेती है। जब वे बाजार में घूम रहे होते हैं तो अचानक बंदर मैरियन को छोड़कर अपने मालिक के पास चला जाता है, जिसके बाद मालिक जाकर जर्मन को इशारा करता है और कुछ ही देर बाद कुछ आदमी जोन्स और मैरियन पर हमला कर देते हैं। जोन्स अकेला ही उनसे लड़ने लगता है और मैरियन को एक घोड़ा गाड़ी पर बैठाता है। घोड़ा गाड़ी चलने लगती है और मैरियन जोन्स से दूर हो जाती है। जब मैरियन नीचे उतरती है तो अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। मैरियन उसे देखकर भागती है और एक घर में घुस जाती है। जैसे ही आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है, मैरियन उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और खुद वहां पड़ी एक टोकरी में छुप जाती है। लेकिन तभी बंदर टोकरी के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगता है, जिससे हिटलर के आदमियों को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। दूसरी तरफ जब जोन्स सबको मार देता है तो एक आदमी उसके सामने आता है और तलवार से उसे डराने लगता है, लेकिन जोन्स अब थक चुका होता है
और उसे शूट करके मार देता है। तभी उसे एक टोकरी से मैरियन की आवाज आती है। जोन्स उन आदमियों के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी वे सामने से गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए जोन्स दीवार के पीछे छुप जाता है। वे आदमी उस टोकरी को ट्रक में डाल देते हैं जिसमें असलाहा होता है, और इसी बीच जोन्स को कुछ आदमी तंग करने लगते हैं। जोन्स उनको भगाता है और देखता है कि ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ट्रक करीब आता है, जोन्स ड्राइवर को गोली मार देता है, जिससे ट्रक उल्टा हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर जोन्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब मैरियन भी मारी जा चुकी होती है। जब जोन्स गम में डूबा होता है तो दो आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बार में आपसे कोई मिलना चाहता है। जब जोन्स अंदर जाता है तो वहां बेलोक होता है। उसे देखकर जोन्स को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन आसपास लोग होने की वजह से जोन्स उसके साथ बैठ जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? बेलोक उसे अपने साथ काम करने को कहता है, जिससे जोन्स को और गुस्सा आ जाता है और वह बेलोक को मारने के लिए गन निकालता है। और उसी वक्त आसपास के सारे लोग भी बेलोक के कहने पर गन्स निकाल लेते हैं। तभी वहां कुछ बच्चे आते हैं और जोन्स को बचाकर बाहर सल्लाह के पास ले आते हैं, और जोन्स सल्लाह के साथ चला जाता है। बंदर वाला आदमी भी उनका पीछा करता है और चुपके से उनके खाने में जहर मिला लेता है। सल्लाह जोन्स को बताता है उन्हें लॉकेट की एक साइड मिल गई है, जिससे बेलोक को बॉक्स की सही जगह मिल गई है और उसने वहां खुदाई शुरू कर दी है। लेकिन जोन्स को समझ नहीं आता आखिर उन्हें वह जगह मिली कैसे, क्योंकि उसे लॉकेट के बगैर ढूंढना नामुमकिन है। इसके बाद सल्लाह लॉकेट का मतलब जानने के लिए उसे अपने एक आदमी को देता है। जब आदमी लॉकेट चेक करता है तो बताता है इस पर लिखा है कि उस बॉक्स को नहीं खोला जाए। लेकिन जोन्स को इससे फर्क नहीं पड़ता और वह मेन बात पूछता है। आदमी बताता है जिस छड़ी पर इस लॉकेट को रखना है उसकी लंबाई 6 कदम होनी चाहिए, लेकिन उसी लॉकेट की दूसरी तरफ लिखा होता है कि भगवान की रिस्पेक्ट की वजह से लाठी को 1 कदम कम बनाना है, मतलब लाठी की लंबाई 5 कदम होनी चाहिए। यह सुनकर जोन्स और सल्लाह समझ जाते हैं कि वे गलत जगह पर खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास लॉकेट की एक साइड ही होती है। असल में जब अर्नोल्ड ने नेपाल में लॉकेट को पकड़ा होता है तो उसके हाथ पर लॉकेट का निशान बन गया होता है, जिससे वे एक लॉकेट बनाते हैं और 6 कदम की छड़ी से जगह ढूंढकर खुदाई शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके पास दूसरी साइड नहीं होती जिस पर लिखा होता है कि छड़ी 1 कदम कम बनानी है। जोन्स खुश होकर एक खजूर खाने लगता है, लेकिन सल्लाह उसे रोक देता है, क्योंकि उसका कुत्ता जिसने खजूर खाई होती है मर चुका होता है, जिसका मतलब खजूर में जहर है। अगले दिन दोनों भेष बदलकर खुदाई वाली जगह जाते हैं और चुपके से मैप ऑफ रूम वाली जगह जाते हैं। जोन्स पहली छड़ी नीचे फेंकता है और फिर रस्सी की मदद से नीचे उतरता है, जिसके बाद वह छड़ी लगाने की सही जगह ढूंढता है और उस जगह छड़ी को लगा लेता है, जिसके बाद लॉकेट से एक रोशनी निकलती है और एक जगह पर पड़ती है, जिससे जोन्स को बॉक्स की सही जगह मिल जाती है। इसके बाद जोन्स ऊपर आता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक फौजी सल्लाह को पानी के लिए रोक देता है। जोन्स आगे बढ़ता है और एक कैंप में घुस जाता है और वहां वह मैरियन को देखता है जो जिंदा होती है। उसे देखकर जोन्स बहुत खुश होता है और मैरियन भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। जोन्स उसकी रस्सियां जल्दी से खोलने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर उसने मैरियन को आजाद कर लिया तो हर कोई उन्हें ढूंढने लग जाएगा और वह बॉक्स को यहां से नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए वह मैरियन का मुंह फिर से बंद करता है और वादा करता है कि वह उसे लेने वापस जरूर आएगा। रात को जब सब सो जाते हैं तो जोन्स कुछ आदमियों के साथ बॉक्स वाली जगह खुदाई करता है और कुछ ही देर में उन्हें एक पत्थर मिलता है। जब वे पत्थर हटाते हैं तो उसके नीचे एक कमरा होता है। नीचे बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए जोन्स एक मशाल नीचे फेंकता है जिससे रोशनी होती है और जोन्स देखता है कि नीचे हर जगह सांप ही सांप हैं। यह देखकर जोन्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे सांपों से बहुत डर लगता है, मगर फिर भी डरे हुए जोन्स रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से रस्सी छूट जाती है और जोन्स सीधा एक सांप के सामने गिर जाता है। जोन्स आराम से उठता है और उन सांपों पर पेट्रोल फेंककर आग लगा देता है। इसके बाद सल्लाह भी नीचे आता है और दोनों को बॉक्स वाली जगह मिल जाती है। दोनों मिलकर ऊपर से पत्थर हटाते हैं और आखिरकार उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं। इसके बाद वे उस बॉक्स को एक डिब्बे में बंद करके ऊपर भेज देते हैं, जिसके बाद सल्लाह ऊपर चढ़ने लगता है। इसी बीच बेलोक जब अर्नोल्ड के साथ बात कर रहा होता है तो उसकी नजर जोन्स के साथियों पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ जब जोन्स ऊपर चढ़ने वाला होता है तो अचानक रस्सी ऊपर चली जाती है और बेलोक उसके सामने आता है। असल में बेलोक ने जोन्स के सारे आदमियों को पकड़ लिया होता है। यह देखकर जोन्स को बहुत गुस्सा आ जाता है
पर अब वह कुछ कर भी नहीं सकता। तभी अर्नोल्ड मैरियन को वहां लाकर आता है और नीचे फेंक देता है। किस्मत से मैरियन मूर्ति के दांत को पकड़ लेती है, लेकिन वह भी टूट जाता है और मैरियन सीधा सांप के सामने गिर जाती है। सांप को देखकर मैरियन डर जाती है और जल्दी से जोन्स के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर से बेलोग दरवाजा बंद करके उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। अब दोनों सांपों के बीच फंस गए होते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी जोन्स की नजर दीवार पर पड़ती है जहां से सांप आ रहे थे, जिसका मतलब उसके दूसरी तरफ रास्ता है। इसके बाद जोन्स वहां पड़ी मूर्ति के ऊपर चढ़ने लगता है और नीचे मैरियन खुद को सांपों से बचाने की कोशिश करती है। जोन्स मूर्ति को धक्का देकर गिराता है, जिससे दीवार टूट जाती है और रास्ता बन जाता है और दोनों उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। दोनों सल्लाह से मिलते हैं, जो किसी तरह बेलोक से बच गया होता है। तीनों छुप कर देखते हैं कि वे बॉक्स को ट्रक से कहीं ले जा रहे हैं। जोन्स मैरियन को सल्लाह के साथ रहने को कहता है और सल्लाह को एक बोट का इंतजाम करने को कहता है और खुद एक घोड़े पर ट्रक के पीछे जाता है। कुछ देर बाद जोन्स ट्रक तक पहुंच जाता है। उसे देखते ही सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जोन्स जल्दी से ट्रक पर चढ़ जाता है और एक एक करके दोनों सोल्जर को ट्रक से फेंक देता है। अब ट्रक पूरी तरह जोन्स के कंट्रोल में होता है और वह सारी गाड़ियों को टक्कर मारकर गिरा देता है। तभी ट्रक के अंदर बैठा आदमी बाहर से जोन्स की तरफ बढ़ने लगता है। जोन्स यह देख लेता है और उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन एक आदमी बच जाता है और वह जोन्स के बाजू पर शूट कर देता है, लेकिन जोन्स उसे भी लात मारकर गिरा देता है। अब जोन्स बेलॉक को टक्कर मारने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन तभी ऊपर एक सोल्जर ट्रक के अंदर आता है और जोन्स को ट्रक से बाहर फेंक देता है। अब जोन्स ट्रक के आगे फंस गया होता है और सोल्जर तेजी से ट्रक को बेलॉक की गाड़ी की तरफ बढ़ाता है ताकि जोन्स को मारा जा सके। जोन्स भी यह समझ जाता है और जल्दी से ट्रक के नीचे चला जाता है। वह वहां रस्सी फंसाता है और पीछे से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और फिर से ट्रक के अंदर चला जाता है और सोल्जर को मारकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद जोन्स बेलोक की गाड़ी को टक्कर मारकर ट्रक को वहां से छुड़ा ले जाता है। रात को जोन्स सल्लाह को अलविदा कहता है, जिसके बाद मैरियन और जोन्स दोनों शिप में बैठकर अमेरिका जाने लगते हैं, जिसमें वह बॉक्स भी होता है। लेकिन सुबह जब जोन्स उठता है तो देखता है हिटलर की सबमरीन उन्हें ढूंढते हुए आ गई है। शिप का कैप्टन कटंगा जोन्स को कहता है, तुम मैरियन को लेकर भाग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जोन्स मैरियन की तरफ भागता है, लेकिन वह देखता है उन्होंने पहले ही मैरियन को पकड़ लिया है और वह एक जगह छुप जाता है। दूसरी तरफ बेलोक को वह बॉक्स मिल जाता है, जिसे वह सबमरीन में पहुंचा देता है। जब बेलोक कैप्टन से पूछता है जोन्स कहाँ है, तो वह झूठ बोलता है कि उसने जोन्स को मारकर समुंदर में फेंक दिया है। कैप्टन मैरियन को बचाने के लिए कहता है, आप मैरियन मुझे रखने दीजिए, क्योंकि मैं इसे बेचकर अपने पैसे पूरे करूंगा। लेकिन बेलॉक को उस पर शक हो जाता है और वह मैरियन को अपने साथ सबमरीन पर ले जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जोन्स भी चुपके से सबमरीन में आ गया है। कुछ देर बाद सबमरीन समुंदर के बीच एक टापू पर जाती है। असल में बेलोक बॉक्स हिटलर को देने से पहले उसे यहीं खोलकर खुद चेक करना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या है। इसी बीच जोन्स भी चुपके से सबमरीन से उतर जाता है और वहां एक सोल्जर को मारकर उससे कपड़े ले लेता है। जब बेलोक बॉक्स के साथ एक घाटी से जा रहा होता है तो तभी वहां जोन्स एक रॉकेट लॉन्चर के साथ आ जाता है और कहता है, मैरियन और बॉक्स को छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। बेलोक को पता होता है जोन्स कभी भी बॉक्स को तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी इस बॉक्स के अंदर क्या है उसे जानना चाहता है। इसीलिए वह जोन्स को कहता है, तो ठीक है, उड़ा दो हमें, पर याद रखना इसके साथ ये बॉक्स भी तबाह हो जाएगा। जोन्स बॉक्स को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वह अपना लॉन्चर नीचे कर लेता है, जिसके बाद सोल्जर उसे भी पकड़ लेते हैं और मैरियन के साथ बांध देते हैं, जहां उनके सामने बेलोक उस बॉक्स को ओपन करता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसके अंदर से रोशनी निकलती है और कुछ आत्माएं बाहर निकलती हैं। ये देखकर जोन्स समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और वह मैरियन को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और दोनों अपनी आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेलोक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है ये आत्माएं उन्हें दुनिया जीतने में मदद करेंगी। लेकिन अगले ही पल वे आत्माएं भूत बन जाती हैं और उनके अंदर से एक बिजली निकलती है, जिससे सारे सोल्जर मारे जाते हैं और बेलोक का सिर फट जाता है। इसके बाद बॉक्स से आग आसमान की तरफ जाती है और कुछ ही देर में बॉक्स खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन जोन्स और मैरियन, जिन्होंने आंखें बंद रखी थीं, वे मरने से बच जाते हैं। इसके बाद जोन्स खुद को और मैरियन को आजाद करता है, जिसके बाद वे दोनों बॉक्स के साथ अमेरिका आ जाते हैं। उसके इस काम के लिए जोन्स को काफी पैसे मिलते हैं, लेकिन वह खुश नहीं होता, क्योंकि वह बॉक्स पर रिसर्च करना चाहता है। लेकिन सरकार ने बॉक्स को छुपा दिया होता है, क्योंकि उन्हें लगता है वह बॉक्स बहुत खतरनाक है। जब जोन्स बाहर निकलता है तो मैरियन उसके पास आती है और कहती है, टेंशन क्यों लेते हो जान, आओ ड्रिंक पीने चलें। और जोन्स भी ड्रिंक के लिए मान जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।